आने जा रहे हैं। भजन गायक, लोक गायक और सुंदरकांड पाठ करते हैं हमारे श्री कालीचरण लाल श्रीवास्तव जी। तो आज उनसे जानेंगे चरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए कैसा रहा, आज तक आपका सफर कैसा रहा, वो हम आपसे जानेंगे। नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जील 24 न्यूज़ के माध्यम से आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, आभार व्यक्त। हम बस आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आपका सफ़र किस तरह से चालू हुआ, क्योंकि हमने सुना है जैसा कि आप सुंदरकांड पाठ, भजन, लोक गायक सभी कुछ आप गाते हैं, तो कुछ अपने सफ़र के विषय में कुछ हमें बताइए। एक्चुअली ये सफ़र भगवान की असीम कृपा है। जब मेरी सफ़र शुरू हुई पढ़ाई के बाद में, प्रदेश का योग लिखा हुआ था, प्रदेश निकला जी जैसे सब लोग प्रदेश जाते हैं। जी जी। यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत ऐसा काम करना पड़ा। करते 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 भगवान की कृपा हुई, जो संगीत से जुड़ गए। उसके बाद धीरे 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 भक्तिमय कार्यक्रम से जुड़ा। हमारे गुरु महाराज, उनकी असीम कृपा हुई जी, जो सुंदरकांड के माध्यम से मुझे जाना गया। पहले मैं मजीरा बजाता था, धीरे धीरे बजाते बजाते उनकी ऐसी कृपा हुई हमारे गुरु महाराज की, सुंदरकांड का पाठ मैं करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे भजन की तरफ गया, भजन गाने लगा, मुझे अच्छा लगा। गाते गाते 2-4 आदमी को अच्छा लगा, आप सभी को बहुत सुंदर लगा। धीरे 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 मुझे प्रोग्राम की चॉइस होने लगी, दर्शक चॉइस करने लगे, बुलाने लगे। के पश्चात आपने ये सब चीज़ चालू। धीरे धीरे मुझे शुरू से ही भक्ति में मन था, मुझे अच्छा लगता था जी साधु महात्मा के बीच में बैठना, बड़े बुजुर्गों में बैठना। जी। और खासकर मेरी दोस्ती अपने से बड़े उम्र वाले के साथ में शुरू से रही। अच्छा। शुरू से जी मेरी मम्मी भी बहुत भक्तिमय थी, जी उनकी भी कृपा बहुत बड़ी है हमारे ऊपर। उनकी ही कृपा है, मेरी माँ की ही कृपा है जी। जो आज ये जील 24 न्यूज़ है आपका, यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। धन्यवाद धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से भी मैं आशा रखता हूँ कि आपका प्यार मिलता रहे, और जो मिल रहा है ये भगवान की असीम कृपा है। आपका काम इतना अच्छा है कि आपको इस तरह से जो लोकप्रियता मिल रही है धीरे धीरे। जी जी। और लगभग आज मैं जहाँ तक कहूँगा कि आपको अहमदाबाद में काफ़ी सारे प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिलता है। आप काफ़ी अच्छा सुंदरकांड और भजन काफ़ी अच्छा, मैंने भी आपके काफ़ी सारे भजन सुने हुए हैं। तो मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप दूसरों के भजन काफ़ी आपने गाए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे भजन गाए हैं, आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, तो कभी आपने अपना भजन लिखकर गाने का कभी सोचा नहीं आपने? सोचा तो बहुत, लेकिन समय ऐसा योग बनता नहीं। कोई पीछे से बैकग्राउंड, यानी कि छोटे आदमी के लिए बैकग्राउंड मिलना बहुत बड़ी बात है, भगवान की असीम कृपा होती है। धीरे धीरे बैकग्राउंड इकट्ठा होता है, जैसे आज आपके पास पहुंचने का मौका मिला, आपने मुझे आसरा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बैकग्राउंड जो है हमें अब मिल रही है, इसके लिए दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका प्यार मिल रहा है। अब मुझे आशा बिल्कुल लगी है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। मैंने सुना है कि इंसान इंसान को महान बना देता है, इंसान ही इंसान को शैतान बना देता है। ये संपर्क की बात बोल रहे हैं। इंसान ही इंसान को हैवान बना देता है। इंसान अगर इंसानियत का कद्र करे, संदीप जी, इंसान अगर इंसानियत का कद्र करे तो इंसान ही। और मैंने ये भी सुना है, मैंने देखा है कि संसर्ग एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है कि आप जिस संपर्क में रहेंगे उसका प्रभाव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। साधु महात्मा की वाणी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसी होगी मन। बिल्कुल।
जैसा पियोगे पानी वैसा मुझे अच्छा लगा, ये मैंने सुना है। और धीरे धीरे भक्तिमय मेरा जीवन बनता गया। और मैं भगवान से यही चाहूँगा कि भगवान इसी भक्तिमय से हमारा पूरा परिवार चलता रहे। और मेरे एक छोटे से बालक हैं, मैं चाहता हूँ कि आज की जो नई पीढ़ियाँ हैं, भक्तिमय जो संगीत है वो बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है जीवन में। तो मैं नई पीढ़ी के लिए यही आग्रह करूँगा, दर्शकों से मैं यही आग्रह करूँगा कि अपने बालकों को, अपने बाल गोपाल को आप सभी भक्तिमय से जोड़िए। आप स्वयं जुड़िए, बालक तो स्वयं जुड़ जाएंगे। आप अपने घरों में भक्तिमय कार्यक्रम कीजिए, मानवता के माध्यम से जो हमारे घर में पूजा पाठ होता है, ये पॉजिटिव ऊर्जा उससे हम सभी को मिलती है और हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मुझे जब इस चीज़ का मालूम चला कि ये इससे क्या होता है जीवन में, स्पष्टीकरण जब मुझे लगा, तो मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपने ये मुझे दिखाया, ये रास्ता दिखाया। भगवान से आग्रह करते हुए आज आपके पास पहुँचे हैं। संगीत तो बहुत सारी है, हर रोज़ लोग सुनते हैं, लेकिन संगीत का अलग अलग स्टेप है, अलग अलग जगह है। तो बातों बातों में कुछ कालीचरण ऐसी जी आपने संगीत स्किप कर दिया कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने काफी सारे भजन गाए, जी, लेकिन आपने आपको इच्छा नहीं बटोरते हैं, तो आपको भी प्रसिद्धि का कुछ लालच ऐसा नहीं है? दिल में तो श्रद्धा बहुत है कि अपना संदेश मैं व्यूअर के पास पहुंचाऊं, दर्शकों के पास पहुंचाऊं। तो कुछ ऐसा संगीत, मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि कुछ ऐसा संगीत मेरे वाणी से निकले कि संदेश के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश जाए बच्चों के पास में, दर्शक के पास में ऐसा संदेश जाए कि उससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ मिले जी। अब देखिए, आज का जो संगीत चल रहा है वो आप सभी जानते ही हैं, डीजे के माध्यम से आप सभी सुनते हैं। इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं डीजे में जो संगीत बजता है, और लोग और उधर ही घटनाएं भी घटती हैं जो न्यूज़ में हम सभी देखते हैं, पेपर में पढ़ते भी हैं। तो ये सब देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना थोड़ा हटके संगीत करूं जी, कि जीवन पे भी असर अच्छा रहे जी। और बच्चों के पास संगीत के माध्यम से संदेश भी अच्छी पहुंचे। अच्छा, तो आप अपने बच्चे को भी इसका ज्ञान दे रहे हैं या संगीत के लाइन में ला रहे हैं? मेरी हार्दिक लालसा है अच्छा, कि बच्चे जो भी हों, हर घर में जी, हर घर में एक आदमी संगीत से जुड़े हैं, हर घर में। जी, उससे क्या होता है कि जिस घर में संगीत का मार्ग रहता है, जी, उसमें माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, उस घर में जी। लक्ष्मी भी विराजमान रहती हैं, अच्छा, मानवता भी बरकरार रहता है, जी, माँ बाप का प्यार भी मिलता है, बड़े बुजुर्ग का आसरा भी मिलता है। जी, जी। और इसमें अध्ययन ये होता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, इस जीवन को कैसे जीना चाहिए। जी। मैंने सुना है कि जीवन अगर जीना है तो रामायण का अध्ययन कीजिए। जी, जी। मैंने जब इस चीज़ को सुना कि जीवन जीने के लिए रामायण बहुत ज़रूरी है। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे इष्ट देव हैं, इस पूरे संसार के इष्ट देव हैं। जी। और देवादिदेव महादेव, उनकी लिखी हुई पुस्तक, उनकी लिखी हुई वाणी, तुलसीदास जी ने उनको अपने भाषा में हम सभी के लिए प्रसाद दिया वाणी द्वारा। वो आज हम सभी लेके चल रहे हैं। तो वो मेरा मार्ग ये कहता है, दिल कहता है कि वाणी को बिल्कुल शुद्ध बनाई जाए जी, और शुद्धता के माध्यम से भजन गाई जाए। बिल्कुल, मैंने एक भजन लिखा है। बिल्कुल, वो 2-4 लाइनें सुनाएंगे आप? बिल्कुल मैंने ही किया है, स्वर मैंने किया। भजले रे शाम सवेरे एक माला,
माला रे माला, शाम सवेरे एक माला। ये जो माला है, ये हम सभी जो माला पहनते हैं, इस माला के बारे में मैंने नहीं बोला है। ये जो माला है जी जी ये माला अलग है, और जो हमारे शरीर के अंदर जो श्वास रूपी माला है वो हरदम निरंतर चलती रहती है वो माला। जी जी तो उस माला को हम भगवान के गुरु महाराज की कृपा से शब्दों में पिरोया है। जी जी जिस माला में राम नहीं है, जिस माला में नाम नहीं है, वह माला बेकार। भजले रे शाम सवेरे एक माला, माला रे माला, शाम सवेरे एक माला। बहुत खूबसूरत गाना है आपका। तो ये आपने अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया? मैं बड़ा उत्सुक हूँ, मैं सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। आपने ये अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया? कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला आपको या किस वजह से? क्योंकि जिस हिसाब से आपने 2-4 लाइनें गए, 2-4 लाइनों में प्रफुल्लित मन प्रफुल्लित सा हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, होई है वही जो राम रचि राखा। बुजुर्गों का कहना है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं किसी को मिला है और नहीं किसी को मिलेगा। बिल्कुल सही। ये मैंने सुना है। नहीं, मैं आस्था व्यक्त पुरुष हूँ। मानवता के माध्यम से इस शब्द को मैं मानता हूँ कि ये सच्चाई है। आपका जो स्वर है काफी सुरीला। माफ करिएगा, मैं बस, तो आप सिर्फ भजन की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं या फिर आपने जो आजकल के संगीत हैं उसकी तरफ भी कुछ गाने का विचार किया है कि आप उस तरफ भी जाएंगे, या सिर्फ भजन संगीत ही आप गाने का मेरी हार्दिक इच्छा है कि लोग संगीत बनाते जा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी दिग्गज जो सिंगर हैं आप उनके पैरेलल आ गए, लेकिन फिर भी आप जितनी तेजी से अपना नाम बढ़ाते जा रहे हैं अहमदाबाद क्षेत्र में जो तो भगवान से संगीत आ रहे हैं, तो उसकी तरफ भी जाना चाहते हैं या सिर्फ भजन के साथ ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं? मेरी हार्दिक इच्छा है कि उस लाइन को भी अच्छा, ओके। और संदेश के माध्यम से जी, कि हर संगीत में कुछ ना कुछ संदेश हो जी। जो शब्द है हम सभी के लिए, ऐसे अहतक जो शब्द है जी इसी में पूरा ब्रह्मांड है। जी इसी में व्याकरण जो है क से ज्ञात तक और अ से अह जो शब्द है, पूरा संसार इसी में व्याप्त है। तो हम क्यों नहीं इसको भक्तिमय से जोड़ते हुए संदेश के माध्यम से इसी शब्द को, जो संगीत देखिए आज की तारीख में हमारे घरों में सुनने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो कल्चर है, नई पीढ़ी की जो कल्चर है, वो उसी के माध्यम से आगे बढ़ रही है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका संगीत गलत है, मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए कि शब्द ही है जो इंसान को जिंदा कर देता है और शब्द ही है जो इंसान को मार डालता है। जी जी तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी शब्द संगीत के माध्यम से दिया जाए वो शुद्ध शब्द हो, और मेरी यही भावना है जी और आप सभी से यही लालसा रखते हैं जी बिल्कुल कि ये संदेश मेरे जो दर्शक जेल न्यूज़ 24 के जो दर्शक हैं, जो इस न्यूज़ के द्वारा देख रहे हैं, इस शब्द को अपने घरों में अपने बालकों के साथ आदान प्रदान करें। जब तक हम अपने बच्चों के साथ में अच्छे शब्दों के साथ पेश नहीं आएंगे तो वो तो बच्चा बिल्कुल कोरा है, हम जो देंगे वही लेगा। बिल्कुल सही बात। माँ बाप की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बच्चों के साथ। तो मैं उस दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं यही आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों के साथ
उसी तरीके से मेल मिलाप रखें ताकि वो माँ बाप को समझें। जो संगीत चल रहा है अभी आज के दौर में, नई पीढ़ी जो संगीत चल रहा है जी। उसमें बच्चों को समझने लायक कुछ मिलेगा नहीं। आचरण, व्यवहार, मान, प्रतिष्ठा, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे प्रैक्टिकल में गुरु महाराज की असीम कृपा हुई है कि जो आज मैंने प्रैक्टिकल किया, इस चीज़ को करते करते आपके पास पहुंचा, दर्शकों का प्यार मिला, तो क्यों नहीं उस प्यार को हम दर्शक में, उनके बाल गोपाल, उनके बच्चों के साथ में इस चीज़ को जोड़े जी जी कि उनके भी बच्चे, जो आज के जो बच्चे हैं, उनको भी मान प्रतिष्ठा मिले। जी जी। मेरी यही भावना है कि वो प्रतिष्ठा, व्यवहार, मान, सम्मान है। तो ये आज के दौर में एक बिजनेस सा बनता गया है और चल रहा है, ये चलन बिजनेस सा हो गया है। लेकिन मेरे पिताजी हैं, मेरी मम्मी को गए हुए बहुत लगभग 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए मेरी मम्मी को गए हुए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो आज का जो हमारा दौर है वो इसी माध्यम से हमारा परिवार चल रहा है जी। मैं उसमें कोई मांग नहीं रखता, जी मैं दर्शकों का प्यार मांगता हूँ जी। और उस प्यार से जो मुझे मिल जाता है उससे हमारा जीवन यापन चल रहा है। अच्छा, यानी सिर्फ आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और अपने बच्चों को? जी जी जी, उससे मेंटेन हो रहा है जी। मेरे लड़के हैं, प्रेम प्रकाश नाम है उनका। हिंदी माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाने के लिए मैं तत्पर नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए बहुत सारी रकम की ज़रूरत है और मैं उस लायक हूँ नहीं, और मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है जिस माध्यम से हमें बड़े रकम हमारे पास पहुँचे। और बड़े रकम कमाने के लिए मेरी हार्दिक इच्छा वो उस तरफ नहीं है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, बच्चों को वो ज्ञान मिले, सत्संग मिले, जिससे उभरते हुए बच्चों का मार्ग अच्छा मिले। जी जी, ये मेरा मार्ग है। काफ़ी अच्छा सोचना है आपका कालीचरण जी। कालीचरण जी, एक आध और कुछ भजन सा हो जाए, 2-4 लाइनें सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए, 2-4 लाइनें। आज क्या है मेरे दिल में, आज क्या है, जो ये संगीत है, आप कितना भी टेंशन में रहें आपको ये सुकून देगा। दौर में जब भी आपसे मैं मिलूं तो मैं अपना एक संगीत, बहुत सुंदर संगीत लेके नहीं, बिल्कुल, हम आपके साथ में एक और एपिसोड करना चाहेंगे जी। लेकिन बस जाते जाते 4 लाइनें, बस ये आपने, आपके दिल में क्या था आपने कुछ बताया नहीं, बस सिर्फ दिल में रख लिया आपने छुपा के। सिर्फ 4 लाइनें और बोलिए, उसके बाद में हम एपिसोड समाप्त करेंगे और बिल्कुल से हम आपके साथ में अगला एक एपिसोड और बनाना चाहेंगे। तो सिर्फ 4 लाइनें और, उसके साथ हम एपिसोड को ख़त्म करेंगे। सच्चाई तो ये है कि मैंने सुना है कि दौर में जी, हम ये नहीं कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, जी जी, लेकिन आज के दौर में पैसा बिना कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हमें कितना भी ज्ञान हो, लेकिन पैसे के दौर में देख रहा हूँ तो पैसा आगे है, ज्ञान पीछे है। अभी आज का जो जी, दौर जी, चल रहा है, जी जी, तो उसके भी माध्यम से एक संगीत में लिखा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं आप अपना ही संगीत गाएं, कोई भी भजन आप गा सकते हैं। 4 लाइनें जो भी आपका स्वर, क्योंकि काफ़ी मधुर लगा मुझे, तो ऐसी जी मेरी- का जी, एक हमारे जी जी, संगीत के माध्यम आज तो नहीं रहे, लेकिन उन शब्द जो है जी, आज जिंदा है। जी, उन्होंने एक लिखा संगीत की, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मार सके ना उसको कोई, मार सके ना उसको कोई,
जिसका रक्षक है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। धन्यवाद कालीचरण जी। तो बस आपके लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को बदल देती है। तो सबका वक्त बदलता है। इसी के साथ धन्यवाद आप सब जुड़ने के लिए। और अगर आपको तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।